अभी योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसलिए सब रास्ता बंद कर दिया। सब लोग जो है नाराज हैं पूरा मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वहां पर बाहरी नेताओं का बागबन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ मैसूर में आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर जनसभा संबोधित करने से पहले जो रूट डाइवर्जन हुआ है उससे आम जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये बात आप जरूर समझ सकते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे वाले बाबा हैं, लेकिन उनकी वजह से जनता का काम मिट्टी में जरूर मिल जा रहा है। आप समझिए कि आम जनता जो सुबह काम के लिए निकलती है, रूट डाइवर्जन की वजह से उसे किस तरीके का खामियाजा उठाना पड़ता है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। उसको उस तस्वीर को ट्वीट कर रही हैं अलका लांबा। अलका लांबा ने बाकायदे ट्वीट किया कि योगी आया है मांड्या, मैसूर के लोगों के लिए परेशानी लाया है, सब काम बंद, सारे रास्ते बंद, जनता गुस्से में है। आप देखिए, उन्होंने एक वीडियो साझा भी किया। वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से लोग परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जो चिलचिलाती धूप में परेशान है। और कर्नाटक में धूप किस कदर होती है अभी आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। आप देखिए, लोग परेशान, रूट डाइवर्जन है और रूट डाइवर्जन हो जाने के बाद वो किस रास्ते से जाएंगे, पीछे बैक करेंगे, आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अब जरा वीडियो भी आप देख लीजिए। वीडियो शायद अलका लांबा द्वारा ही बनाया गया, उनकी आवाज़ ही दिखाई दे रही इस वीडियो में। आप देखिए किस तरीके की चीज़ें निकल आ रही हैं, देखिए जरा। अभी योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसलिए सब रास्ता बंद कर दिया। लोकल लोग ऑफिस काम नहीं जा पा रहे एंड सब लोग जो है नाराज हैं पूरा मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। आप देखिए, तो योगी आदित्यनाथ जी की सभा है। योगी आदित्यनाथ जी सभा करने हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ जी जब दूसरे राज्यों में प्रचार करने जाते हैं तो कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। आप जानते हैं कि पिछली बार राजस्थान के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की जाति को लेकर सवाल खड़ा किया था तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के नेताओं ने किस तरीके से हनुमान जी की जाति का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के चुनाव में पहुंचे हैं। कर्नाटक जहां लगातार सियासी हलचल चल रही, जहां लगातार नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। के येदियुरप्पा का बयान क्या है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे जो है बोम्मई बोल रहे हैं। बोम्मई तो उन मुद्दों को मान ही नहीं रहे जो पिछले कई दिनों से ध्रुवीकरण के लिए उठाए जा रहे थे, चाहे वो टीपू सुल्तान का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हलाल वर्सेस झटका का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जो है हिजाब का मुद्दा रहा हो। इन मुद्दों को वो दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नाटक का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प हो गया है। लिंगायत वोटों और वो कालिगा समाज के वोटों पर चुनाव निर्भर करता है और साथ साथ जो वहाँ मुस्लिम वोटर्स भी हैं वो किस ओर रुख करेंगे ये भी निर्भर करता है। तो अब जो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप जानते हैं योगी फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले फायर ब्रांड नेता, तो क्या कुछ ऐसा बोलेंगे भी, इसमें भी नज़रें लोग रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है उस वजह से जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है उस पर लोग रिएक्शन ज़रूर दे रहे हैं। किस तरीके से रास्ता जाम कर दिया है, ऐसे रास्ता जाम करेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके, जब भी बड़े बड़े नेता आते हैं तो इस तरीके का रूट डाइवर्जन किया जाता है, जिस रूट डाइवर्जन की वजह से आम जनता को तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। आप बताइए, नेता किसके लिए होते हैं? नेता आम जनता के लिए होते हैं। इसी आम जनता के सामने खड़े होकर वोट मांगते हैं। जब मंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद बन जाते हैं तो इसी जनता से मुंह चुराते हैं। ये आप सभी बखूबी इस बात को जानते हैं। तो क्या इस तरीके के लोग अब फिर से सही तरीके की राजनीति करेंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन फिलहाल तो जब जब चुनाव आता है ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलती। जब भी कोई बड़ा नेता आए, कहीं एम्बुलेंस फंस जाती थी रूट डाइवर्जन की वजह से, कहीं कुछ हो जाता था, उस वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। वो समझ नहीं पाते थे अब करें तो करें क्या, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले ये तस्वीर वायरल हो जाना, अलका लांबा की तस्वीर वायरल करना, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अमृत विचार ने बाकायदे इस पर लिखा है कि सीएम योगी आज मैसूर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। मिट्टी में मिला देंगे जैसे नारे के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कर्नाटक में अपना पहला चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वैसे जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ तब आपको बता रहा हूँ जा रहे हैं, लेकिन तब तक हो सकता है सभा भी समाप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगलवार को तक उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते रहे जहां वो मजबूत है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी को पुराने मैसूर क्षेत्र में पार्टी की चुनावी सभाओं के लिए भेजा गया है ताकि संभावनाएं जो है जीत की वो बढ़ जाए, इसलिए उनको भेजा गया है, बड़ा काम दिया गया है, जैसा कहा जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए जो पहली लाइनें लिखी गई है इस वेबसाइट में, अमृत विचार में, कि मिट्टी में मिला देंगे, मतलब आप समझिए योगी आदित्यनाथ की मिट्टी में मिला देंगे की छवि बन गई है। और यहाँ पर आप देखिए जनता धूल मिट्टी में वाकई में खड़ी है।
वो इंतज़ार कर रही है कि इधर से रास्ता निकलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर योगी आदित्यनाथ जब तक इधर से निकल नहीं जाएंगे रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस बात के इंतज़ार में जनता मिट्टी में मिल रही है। मिट्टी मिलना मतलब इन द सेंस कि आप समझिए किस तरीके धूल मिट्टी फाँक रही है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप समझिए ये क्षेत्र जो है जहाँ प्रचार करने योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पैठ नहीं बना पाई। योगी आदित्यनाथ के सुबह 10:30 बजे मैसूर हवाई अड्डे और मान्या पहुंच गए, जहां भाजपा उम्मीदवार अशोक जयराम के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। मांड्या में रैली को संबोधित करने के बाद योगी विजयपुरा जिले के बस बगाड़ी स्थित बसेश्वर मंदिर भी जाएंगे और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी एक सभा को संबोधित किया। बसवराज बोम्मई सरकार योगी आदित्यनाथ से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने की मांग कर रही थी। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के पुत्र असद अहमद की पुलिस मुठभेड़ मारे जाने के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा प्रचारक के रूप में योगी की मांग तेज हो गई थी। आप समझिए कि योगी की मांग तेज क्यों हुई, इस बारे में भी बाकायदे चर्चा चल रही है। योगी की मांग इसलिए तेज हो गई कि अतीक अहमद और असद और उसके बाद फिर आप देखिए कि उनके भाई अशरफ की जो हत्या की गई, किस तरीके से कुछ लोग आते हैं पुलिस सुरक्षा के बीच मारकर चले जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सरेंडर सरेंडर चिल्लाते, सरेंडर करके चले जाते हैं। तो सवाल पूछा जाना तो लाजमी है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पर, क्योंकि कानून व्यवस्था के दम हर बार भरे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 की है। तो नंबर 1 के कानून व्यवस्था में इतना गिरे नंबर वाला काम कैसे होगा कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 2 लोगों को जान से मार दिया गया, ताबड़तोड़ गोलियां वो भी कैमरे के सामने बरसाई गई। ये सवाल पूछा जाएगा। फिलहाल कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर है कि योगी आदित्यनाथ इस बार क्या कुछ कर पाएंगे। पहला लिटमस टेस्ट कह सकते हैं वो योगी आदित्यनाथ का ये है। इसको क्या योगी आदित्यनाथ पास कर पाएंगे, क्या योगी आदित्यनाथ इसको आगे सही कर पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी बताइए ज़रा कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर भी आप जो है कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवाल बहुत बड़े हैं। जब जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या होती है उसके बाद योगी आदित्यनाथ की चर्चाएँ और तेज़ हो गई हैं। कर्नाटक में उनकी मांग हो गई, तो कर्नाटक में जिस तरीके का प्रचार होगा आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके का प्रचार करते हैं। राजस्थान पहुंचे थे तो बजरंगबली की जाति पर सवाल खड़े कर दिए थे, तो यहाँ क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो अब रास्ता पहले ही जाम है, रास्ता जाम हो गया था, जनता परेशान थी, त्राइमाम कर रही थी। धूप का आलम मत पूछिए, सूर्यदेव अलग से परेशान कर रहे हैं और जो राजनेता हैं वो भी आम जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसी परेशान भरी जनता क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस तरीके से चिलचिलाती धूप में जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि रास्ता कब खुलेगा, इस बात का इंतज़ार कर रही है कि हम किस रास्ते से जाएंगे। उसको पता नहीं, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने पिताजी का इलाज कराना है, बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी को स्कूल जाना है, बच्ची को स्कूल छोड़ने जाना है, इस तरह समस्याएं होती हैं। लेकिन रूट डाइवर्जन की वजह से उनको किस तरीके खामियाजा भुगतना पड़ता है, शायद बड़े बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके आने जाने से कितना जो है नुकसान होता है आम जनता का। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।